कराची में कत्ल होने वाला 30 साला शख्स मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले हाफिज सईद का करीबी साथी था। इस वक्त ये खबर इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूं। आइए इस खबर का तज्जिया किए लेते हैं। डॉन न्यूज़ में ये खबर पब्लिश हुई है कि कराची में एक 30 साला शख्स को टारगेट करके मारा गया है। उसका नाम है मुफ्ती कैसर फारूक और उसी के साथ वहाँ से एक मदरसे का लड़का भी गुजर रहा था, वो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन मुफ्ती कैसर फारूक कत्ल किया गया है। इस वक्त इंडियन मीडिया इस खबर को इस तरीके से चला रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खौफ की गिरफ्त में है क्योंकि हाफिज सईद का करीबी साथी कराची में मारा गया है। अब खौफ की गिरफ्त में तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो इस वक्त चारों तरफ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। मस्तूम में 60 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए। आप जानते हैं वो जो खुदकुश धमाका था उसमें 60 से ज़्यादा लोग, इतना बड़ा खुदकुश धमाका कि जिसके ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कंडेम किया, पूरी दुनिया से उसको कंडेम किया गया और कहा गया कि ये इसको देखा जाए और बहुत ही खौफनाक किस्म का ये हमला था। लेकिन इसमें मैं देख रही थी कि बलूचिस्तान की हुकूमत, उनके जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकज़ई हैं, उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। तो हुजूर वाला मेरा सवाल ये है कि ये जंग का ऐलान अभी हुआ है या ये जंग का ऐलान डेकेड्स पहले किया गया था? यानी ये जो ऐलान जंग है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, ये कितने डेकेड्स पहले किया गया था और अब तक हम ऐलान जंग ही करते चले जा रहे हैं, या हमने इसके ऊपर वाकई कोई काम भी किया? यानी आप पहला ऑपरेशन कौन सा था, राह रास्त था या कौन सा था? तब से शुरू हो जाइए तो अब तक के कितने हज़ार पाकिस्तानी, कितने फ़ौजी जवान, कितने लोग इसके अंदर कत्ल हुए, मारे गए, उस सब को जमा तफरीक को आप छोड़ दीजिए, वो तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये ऐलान जंग ही हो रहे हैं या कुछ हो भी रहा है? इसकी वजह ये है कि ये जो शख्स मुफ्ती कैसर फारूक कत्ल किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा ग्रुप, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मुंबई हमले किए गए उसके मास्टरमाइंड, उसको कत्ल किए जाने के पीछे ये रा की साजिश है। अब आपको पता है ना, हम तो मजाक में ये अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है ना पाकिस्तान में। यानी कोई कुत्ता भी ज़ख्मी हो जाए या कहीं पर कुछ हो जाए तो कहते हैं लो जी ये तो रा की साजिश है, उन्होंने आके कर दिया ये। तो अब आप ये देखिए कि इस वक्त अगर ये बात की जा रही है कि ये जो कत्ल हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई एक कत्ल ऐसे हुए हैं कि जैसे कि कश्मीर में जो कुछ ऐसे लोग एक्टिव थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जिहादी ग्रुप्स के मेंबर हैं, उनके जब कत्ल हुए, कुछ आप जानते हैं, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए थे, तो उनके बारे में कहा जाने लगा कि ये किसने किया कत्ल, ये तो इन ग्रुप्स के लोग हैं, इनको कौन कत्ल कर सकता है? तो कहा गया कि ये तो भाई कोई रा की साजिश है। यानी कि इंडियन एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं लोगों को कत्ल कराने में। तो वो नंबर 1 वाले कहाँ हैं? यार मेरा तो सवाल ये है कि नंबर 1 वाले मतलब फिर तो नंबर 1 कोई होर होया ना, जे ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ अंदर घुस के वो मार रहे ने, तो फिर ऐ तो कोई गल ना हुई। तो फिर ये है कि इसको देखने की ज़रूरत है। देखिए मामला बड़ा सीरियस है, बड़ा अहम है। वैसे तो खैर जो वो 50-60 से ज़्यादा लोग मारे गए वो तो आम लोग थे ना, ये तो चलो ग्रुप्स के लोग हैं जो मारे जा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मिलिटेंट्स जो ऐसी तंजीमें हैं उनके लोग हैं और जाके जिहाद करते हैं, कहीं पर निकल जाते हैं, इनके ज़रिए करवाया जाता है। मेरा तो सवाल ये है कि जो आम पाकिस्तानी मर रहे हैं, अफ़गानिस्तान से धमकियाँ दी जा रही हैं, वहाँ के जो आर्मी चीफ़ है वो हर रोज़ आए दिन बैठ के कभी नए नक्शे निकाल देते हैं, कभी धमकियाँ देते हैं, उसको देखने वाला कौन है? तो ये अगर इस तरह की सिचुएशन है कि मुल्क के अंदर गली गली फिर फिर के रॉ के एजेंट आपके लोगों को मार रहे हैं, तो ये तो बड़ा लम्हा फ़िक्री है। इसको देखने की ज़रूरत है, और देखने की ज़रूरत इस तरीके से कि वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ऐसी कोई खबर आपको नहीं मिलेगी, नहीं चल रही। कभी इक्का दुक्का कहीं पर छोटी मोटी कोई इस तरह से चलेगी कि पतली गली से निकल जाएंगे, लेकिन डॉन में ये पब्लिश हुई है और इसमें यह है कि दफ्तर खारजा जो है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अगर तो कोई स्टेटमेंट आती है या कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो यकीनी तौर पर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर किसी के ऊपर ये कहा जाता है कि ये इन्होंने करवाया है या ये इंडिया की एजेंसी रॉ एजेंसी करवा रही है या ये लोग, तो उसके ऊपर आपको प्रूफ भी देने पड़ेंगे, एविडेंस भी देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा कि जब जौहर टाउन पर हमला हुआ था हाफिज सईद की रिहाइश गाह पर, तो उस वक्त जब ये बात की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब ये जो है इंडिया की तरफ से करवाया गया, तो फिर उस तरफ से कहा गया कि एविडेंस लाएं, आप हमें प्रूफ दें। तो कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा, कोई ये साबित करना पड़ेगा कि ये हो रहा है। या फिर ये कि नंबर 1 वाले जो हैं उनको फिर ऐसा करें कि आप घात में बैठे रहें, जहाँ पर भी आप देखें लो जी अब ये वाला बंदा जो है
वो जो बड़ी जिसे कहते हैं कि कोशिशों से पाल पोस के बड़ा किया गया, वो मारा गया, उसके पीछे ये लोग हैं, तो फिर आप भागें उनके पीछे और मारें उनको, या तो ये हो सकता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में, जैसा कि मैंने आपसे ये कहा, ये बात इस हद तक तो सच है कि अगर खौफ की गिरफ्ती सवाल से है कि हर तरफ से हमले हो रहे हैं, तो मस्तूंग में जो 60 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, आम पाकिस्तानी आम लोग, मासूम लोग, उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? लेकिन इससे पहले कई एक हमले ऐसे हो चुके हैं जिसके बारे में ये बात की गई कि जनाब ये कौन मार के चला गया, ये कौन मार के चला गया, तो पता नहीं कौन मार के चला गया, पता ही नहीं चला है जी। वो खलाई मखलूक है, कोई मार के जा रही है। अंदाज़ा करें आप कि खलाई मखलूक खामोश, एक खलाई मखलूक खामोश है, दूसरी खलाई मखलूक आती है और मार के चली जाती है। तो सर एक खलाई मखलूक जो है वो बाजी ले गई आप पे, इस एक खलाई मखलूक दूसरी खलाई मखलूक पे बाजी ले गई है, पैन ऐ होया जे। तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन यकीनी बात है कि अगर शहरों के अंदर और गलियों के अंदर इस तरह के वाक़यात होंगे तो उसको वो ख़बर तो चलेगी। और इस वाक़े की कुछ विजुअल्स भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें अगर वो इसी वाक़े के हैं और रियल फुटेज है, तो उसमें देखा जा सकता है कि मुफ्ती कैसर फ़ारूक कुछ मदरसे के और लड़कों के साथ, बच्चों के साथ चलता चला आ रहा है, तो उसी वक्त वहाँ पर गोलियाँ चलती हैं और फिर लड़के भागते हैं, बाकी जो बच्चे हैं, और वो मारा जाता है और एक लड़का ज़ख्मी होता है, जो मैंने आपको बताया। कुछ इस तरह की फुटेजेस भी चल रही हैं। तो एक तरफ जहाँ जो रबीउल अव्वल के मौके पर हमला होता है, उसके बारे में मैं देख रही थी कि आर्मी चीफ़ की तरफ से भी कहा गया कि जो दहशतगर्द और उनके फैसिलिटेटर्स हैं वो इन हमलों के पीछे हैं, जो 12 रबीउल अव्वल को हमला हुआ, और जो दुश्मन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मुतहरिक हो चुका है। इन हमलों के पीछे मास्टरमाइंड है जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहता है। मुल्क तो पहले ही डिस्टेबलाइज हो चुका है, और सिर्फ दुश्मनों की वजह से या इन हमलों के बिना पर ही नहीं, बल्कि जो मुल्क के अंदर एक इंतशार है, जो सियासी इंतशार है, जो इकनॉमिक सिचुएशन है, ये सब मिलकर सिचुएशन तो यही है कि खौफ की गिरफ्त में होना चाहिए। तो मस्तूंग हमले के बाद किसी शायर ने क्या खूब लिखा है। ये खुदकुश हमला था, और आप जानते हैं कि लड़कों को कैसे तैयार किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है खुदकुश हमलों के लिए। शायर ये लिखता है, सुना है रौन डाला है खुदा के नाम पे तुमने, नए मौसम के फूलों को खबर पहुंची कि ईमान ने चमन के खूबरू चेहरे से खुशबू नोच डाली है। तुम्हें क्या नाम दूं भाई, तुम्हारा क्या तारुफ है, यहाँ के तुम नहीं लगते, कहाँ से चल के आए हो, बहिश्त पाने की लालच में, जन्नत पाने की लालच में मेरी जन्नत जलाते हो। ज़फ़र महराज की ये शायरी है। लेकिन यहाँ के तुम नहीं लगते, कहाँ से चल के आए हो, बहिश्त पाने की लालच में। तो देखने वाली बात यह है कि ज़रा थोड़ा सा गरेबान में भी झांक लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है और दहशतगर्द हैं, इनको पालने में, और जो अफ़गानिस्तान से लेकर अब तक जो कुछ होता आ रहा है, चल रहा है, उसके पीछे कितना हमारा अपना हिस्सा है, और हमारी कैसी कैसी पॉलिसीज़ रही हैं कि जिस बिना पर आज हम इन हालों को पहुंच चुके हैं। और ये जो दहशतगर्द जो तैयार किए जाते हैं कि जो बहिश्त पाने की लालच में, तो ये जो जन्नत का लालच है, ये कौन देता है, और आपके मुल्क के अंदर लोग किस तरह का माइंडसेट तैयार करते हैं, और वो खुलेआम फिर रहे होते हैं, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं होता। इसके ऊपर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।